नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की। शनिवार से नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। 2 दिन पहला अर्घ 2 दिन बाद होगा और इसलिए दिल्ली हो या फिर पटना, रांची हो या मुंबई, हर जगह जोर शोर से तैयारी चल रही है। आज आपको छठ पूजा की तैयारी दिखाएंगे और इसके साथ ही बताएंगे कि छठ पर्व की परंपरा जो भगवान राम और अंगराज कर्ण से जुड़ी हुई है। इस साल छठ पर ग्रहों का संयोग भी बहुत अच्छा होने जा रहा है। जानकार मान रहे हैं कि ग्रहों की चाल कुछ ऐसी होगी कि सभी का कल्याण होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं छठ पूजा की तैयारी से। हालांकि पहला अर्घ्य सोमवार की शाम को होगा, लेकिन शनिवार से नहाय खाए के साथ ही इस महापर्व की शुरुआत हो रही है। इसलिए व्रती और श्रद्धालु तैयारी में जुटे हैं, तो सरकार और संस्थाएं तालाबों की सफाई में जुटी है और घाटों को सुंदर बनाया जा रहा है। इस साल छठ पूजा और भी खास है, क्योंकि जानकारों के मुताबिक इस दौरान ग्रहों का जो संयोग होने जा रहा है वो बेहद कल्याणकारी होगा। देखिए ये रिपोर्ट। के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके, करेलू छठ बरतिया से झांके झुके, करेलू छठ बरतिया से झांके झुके। घरों से लेकर घाट तक, गलियों से लेकर बाजार तक और दिल्ली से लेकर यूपी और आगे बिहार तक, ये घटा है छठ की, जिसमें लोक आस्था की अनोखी अभिव्यक्ति है। हंसती मुस्कुराती प्रकृति है और पारंपरिक लोकगीतों में छठी मैया की भक्ति है। हम तो से पूछी बरतिया है, बरतिया से केकरा लागी। शनिवार से महापर्व की शुरुआत हो रही है। पहले नहाए खाए, फिर खरना और उसके बाद सोमवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाना है। इसलिए दिल्ली हो या चंदौली, लोग तेजी से काम में जुटे हैं। कोई फलों का इंतजाम कर रहा है, कोई सब्जियों का। मिट्टी के चूल्हे, बांस से बनी सूप, नारियल, फल सब्जियां और ऐसी न जाने कितनी चीजें, सभी की व्यवस्था करनी है। महिलाएं अपने काम में लगी हैं तो पुरुष अपने काम में। एक तरफ घर की सफाई हो रही है तो दूसरी ओर घाट की। तालाबों को साफ करने के बाद घाटों को सुंदर बनाने का काम जारी है। भाग्यशाली होते हैं वो व्रती जिन्हें गंगा और यमुना के किनारे पूजा का आशीर्वाद मिलता है। दिल्ली में 5 साल बाद यमुना किनारे छठ की अनुमति मिली है और इसलिए श्रद्धालुओं में जोश है। घाटों को भव्य बनाने में सरकार और प्रशासन ने दिन रात एक कर दिया है। हम रोजे बेटवा गवने ऐसन बेटवा से उनके लागी। दिल्ली में यमुना है तो मुंबई में समंदर, जहां अनेक घाटों पर लाखों लोग छठ पूजा करते हैं। यहाँ भी बीएमसी व्रतियों को हर तरह की सुविधा देने की कोशिश में है। तो झारखंड की राजधानी रांची में भी छठ पूजा के लिए भव्य इंतजाम किए जा रहे हैं। छठ के तमाम सामान जो है यहाँ पे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो सुपारी है, फिर ड्राई फ्रूट जो है वो मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देखें, ये आप देखिए नारियल हुआ, सुपारी है। इसके अलावा इसको जो है काफ़ी शुद्ध माना जाता है। सूप और दौरे का दाम जो है वो भी वैरी कर रहा है। बिल्कुल जो है 150 से लेकर शुरू होकर, अगर दौड़ा आपको चाहिए तो 750 रुपये तक का कीमत जो है वो आपको लग सकता है। देखा जाए तो छठ पूजा का कोई लंबा चौड़ा धार्मिक विधान नहीं। हाँ, लेकिन छठी मैया से जो अपनापन है वो अद्वितीय है। छठी मैया की पूजा के लिए कोई मंत्र नहीं, सिर्फ मीठे गीत हैं, जिनमें घर, परिवार और संतान के लिए वरदान की अपेक्षा है। इन गीतों को गाते हुए व्रती महिलाएं बड़ी आसानी से बड़ा ही कठिन व्रत निभाती हैं, क्योंकि बरस में एक बार ही तो छठी मैया आती हैं। इसलिए ध्यान रखा जाता है कि उनके व्रत में कोई चूक ना हो, कोई कमी ना रहे। अच्छी बात यह है कि इस साल ग्रहों की चाल ने छठ पर्व को और भी खास बना दिया है। ज्योतिष के जानकार मान रहे हैं कि इस दौरान शुभ ग्रहों का इतना सुंदर संयोग है कि छठ मैया की पूजा और भी शुभ होगी, कल्याणकारी होगी। छठ जैसा पावन अवसर और उसी के साथ साथ 5 मुख्य राशियां, कर्क से लेके वृश्चिक तक 5 6 ग्रहों का जमावड़ा। कर्क राशि में उच्च के बृहस्पति, सिंह राशि में केतु, कन्या राशि में शुक्र और तुला राशि में खुद सूर्य
और वृश्चिक राशि में अपनी ही स्वराशि में 27 तारीख को मंगल के साथ बुध। मान्यता है कि जो भी मन से पूछता है उसे छठी मैया कभी निराश नहीं करती। जो भी श्रद्धा से भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। यही आस्था, यही विश्वास इस पर्व को महापर्व बनाता है, जिसका सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि समाज और लोक परंपरा से गहरा नाता है। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोक आस्था और प्रकृति की आराधना से जुड़ी है छठ पूजा, जिसकी परंपरा युगों पुरानी है। मान्यता है कि भगवान राम ने रावण से युद्ध में विजय के लिए आदित्य यानी कि सूर्य भगवान की स्तुति की थी। सूर्य उपासना की परंपरा महाभारत काल में अंगराज कर्ण से भी जुड़ी हुई है। सुख, समृद्धि और संतान के लिए ये पूजा पूरी भावना और आस्था के साथ की जाती है। चलिए आपको इस पूजा की परंपरा और महत्व बताते हैं। ये सूर्य की उपासना का पर्व है, ये नदियों की वंदना का पर्व है, ये प्रकृति के पूजन का पर्व है, माँ षष्ठी की आराधना का पर्व है। ये महापर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में सूर्य देव के साथ उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ्य देने की परंपरा है। सूर्य की पत्नी उषा को उदय और प्रत्युषा को अस्त की देवी माना गया है। छठ पूजा के दौरान पहले दिन नहाए खाए तो दूसरे दिन खरना की परंपरा है। वहीं तीसरे दिन शाम में सूर्य को अर्घ्य तो चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये जो पूजन है सूर्य से ही आशीर्वाद लेने का है। संतान की उत्तम स्वास्थ्य और आयु के लिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव वृद्धि रहे और सौभाग्यशाली स्त्री सदैव रहे, इसके लिए इस व्रत और उपवास को किया जाता है। और कोई व्यक्ति जीवित ऐसा नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आता हो। तो सूर्य को, उगते सूरज को जो जल देने का, अर्घ देने का, कच्चे दूध को जल के साथ में अर्घ देने का जो विधान है वो जीवन के चढ़ाव को दर्शाता है। और साथ में उस समय भगवान सूर्य अपनी प्रथम पत्नी उषा के साथ मौजूद होते हैं। तो उनका पूजन करने से, सूर्य के सपत्नीक पूजन करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसे ही जिस समय सूरज ढल रहा होता है उस समय अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा उनके साथ में होते हैं, इसलिए उनको अर्घ दे के उनका पूजन करने से भी सूर्य की पूजा की संपूर्णता प्राप्त होती है। छठ पूजा के दौरान छठी मैया की पूजा होती है। उन्हें लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा होती है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट लिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति देवी के छठे अंश को ही मातृ देवी या देवसेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी भी पड़ा, जिन्हें छठी मैया के नाम से पुकारा जाता है। कात्यायनी माता का साक्षात अवतार और सूर्य देव की बहन मानी जाती है षष्ठी देवी। षष्ठी देवी का ही लौकिक नाम छठ मैया कहलाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में छठे दिन उसका भाग्य लिखा जाता है। तो अपने संतान के उत्तम सौभाग्य, उत्तम जीवन की कामना के लिए और अपने जीवन में अगर किसी प्रकार की ऊपर नीचे जीवन चल रहा है या किसी प्रकार की कमी आ रही है तो षष्ठी मैया का, छठ मैया का पूजन करने से निश्चित प्रभु का लाभ मिलता है, जीवन के सारी कठिनाइयों का अंत होता है। इसीलिए छठ मैया या षष्ठी मैया का पूजन किया जाता है। देश में उत्सव के रंग बिखरे हैं। छठ पूजा को लेकर भी रौनक है। लोगों में गजब का उत्साह है। भला हो भी क्यों ना, इस व्रत से जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं युगों युगों से चली आ रही हैं। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने अपने राज्य की स्थापना और संचालन से पहले सूर्य देव की उपासना की थी।
लंका विजय कर लौटने के बाद प्रभु श्री राम ने राम राज्य की स्थापना का संकल्प लिया और इसके साथ ही 6 दिनों बाद यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था। साथ ही कहा जाता है कि द्वापर युग में सूर्यपुत्र कर्ण जल में खड़े होकर सूरज को अर्घ्य दिया करते थे। वहीं एक मान्यता ये भी है कि अंगराज कर्ण की सूर्य उपासना की वजह से ही बिहार झारखंड के कई क्षेत्रों में सूर्य की पूजा की परंपरा है और छठ पर्व की परंपरा की यहीं से शुरुआत हुई। इसी तरह महाभारत से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि द्रौपदी अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इस तिथि पर व्रत रखकर ये पर्व मनाया करती थी। ये त्योहार पूरे परिवार, विशेषकर बच्चों के आरोग्य और सफलता की मंगल कामना का भी पर्व है। छठ से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं पर श्रद्धालुओं की आस्था अपार है, तो वहीं दूसरी ओर छठ त्योहार और सूर्य उपासना का वैज्ञानिक महत्व भी कम नहीं है। पृथ्वी पर ऊर्जा यानी शक्ति का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। ऐसे में ये समय, ये व्रत ऊर्जा, आरोग्य, संतान और सत्ता के सुख का वरदान पाने का बिल्कुल सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में छठ पूजा की जबरदस्त तैयारी है। यमुना किनारे घाटों को भव्य बनाया जा रहा है, तो शहर शहर में 1000 से ज्यादा घाट तैयार हो रहे हैं। लेकिन मुंबई में भी छठ को लेकर ऐसा ही जोश है। जुहू बीच पर जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु जुटते हैं, सरकार हर जरूरी चीज मुहैया करा रही है। देखिए मुंबई से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मुंबई महानगर पालिका ने जिन 60 जगहों को अनुमति दी है जहां पर छठ की पूजा की जा सकती है, उनमें से ही एक ठिकाना जुहू बीच का भी है और इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूं। पहले तस्वीरों से देखें, दरअसल यहाँ पर हमेशा ही भीड़ होती है क्योंकि पर्यटक स्थल है, लोग अपने परिवार से एंजॉय करने आते हैं। लेकिन जब भी बात छठ पूजा की हो तो यहाँ भी एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। ये देखिए एक बड़ा सा मंच यहाँ पर बनकर इस समय तैयार कर दिया गया है। ये वही मंच है जहाँ पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो आएंगे ही, साथ ही साथ कई सेलिब्रिटी भी आएंगे और कई कलाकार भी आएंगे जो लगातार छठ को लेकर के भजन गाने सब गाते हुए होंगे। गौरतलब है कि महानगर पालिका चुनाव भी अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है। हर कोई चाहता है कि उत्तर भारतीयों से, बिहारियों से और छठ पूजा मनाने वालों के साथ जुड़ा जाए, इसलिए इस मंच पर हर वो कोई आएगा जो छठ पूजा में छठ करने वाले श्रद्धालुओं के साथ सम्मिलित हो जाएगा। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने भी अपनी तरफ से कमर कस ली है। देखिए एक बड़ा सा मंच यहाँ पर बनकर तैयार है जहाँ पर आला अधिकारी बैठेंगे और यहाँ आने वाले तमाम लोगों पर निगरानी की जाएगी। किसी को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ में ही जुही पुलिस स्टेशन भी है और उनका भी एक कक्ष यहाँ पर बनाया गया है। देखिए छठ को लेकर क्या कुछ तैयारी, ये भी जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। आयोजक दिवाकर मिश्रा जी अपनी टीम के साथ इस समय खड़े हैं। कितने साल हो गए हैं आपको, कितवा साल? जी, छठ उत्सव महासंघ का ये 32वां वर्ष है। पिछले 32 वर्षों से छठ उत्सव महासंघ पहली ऐसी संस्था है जिसने सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा का आयोजन शुरुआत की थी। मुंबई या महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में। इसका श्रेय आदरणीय श्री मोहन मिश्रा जी को जाता है और अब हम सभी महासंघ के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। बात छठ की आई गई है तो आपको बता दें कि मेट्रो की जो टाइमिंग है वो भी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो मुंबई के लोकल ट्रेन हैं उनकी भी समय बढ़ा दिए जाएंगे ताकि छठ पर्व पर पूजा करने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। छठ पर्व पर रेलवे ने भी इस साल खास इंतजाम किए हैं। दिल्ली, लखनऊ से लेकर अहमदाबाद तक के रेलवे स्टेशनों पर स्पेशल ट्रेनों के अलावा तमाम सुविधाएं हैं, इसलिए घर जा रहे लोगों के चेहरों पर खुशी कुछ ज्यादा है। छठ पर अपने घर जा रहे लोगों के लिए ये सिर्फ ट्रेन का सफर नहीं बल्कि अपनापन और आस्था की यात्रा है। इसलिए ट्रेन से जा रहे लोग इमोशनल हैं और भक्ति भाव से छठी मैया के जयकारे लगा रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चेहरों की चमक देखिए, आंखों में सुकून और होठों पर मुस्कान देखिए। सामान से भरे बैग, झोली और सूटकेस, हाथ में टिकट और मन में एक ही चाह,
छठ पूजा करने अपने गांव, अपने शहर, अपने घर जाने की ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये अपनेपन की परिक्रमा है। छठ का पावन पर्व जैसे ही नजदीक आता है, देश के हर कोने से लोग अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं। किसी के चेहरे पर अपनों की यादें, किसी की आंखों में घाट की छवि, सबके मन में एक ही उमंग। ट्रेन की बोगियों में गूंजते छठ गीत और खिड़कियों से झांकती मुस्कुराहटें। के बहंगिया बहंगी लचकत जाय बहंगी लचकत जाय पेन्ही ना सामियाजी पियरिया दौरा घाटे चाहू पाय बहंगी घाटे चाहू पाय बाटो जे पूछेला बटोहिया ए दल के कार्या के जाय ए दल के ते रेलवे ने इस भावनात्मक पल को और भी सहज बना दिया है। आनंद विहार स्टेशन पर यात्रियों के लिए हर सुविधा, आरामदायक स्लीपर कोच, स्वच्छ टॉयलेट, पीने का पानी, मोबाइल चार्जिंग और वाईफाई तक की व्यवस्था की गई है। होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं ताकि भीड़ में भी सुकून बना रहे। ये तो पर्व ही है सूर्य भगवान का, छठी मैया का, तो स्वाभाविक सी बात है। बहुत सारे लोकप्रिय लोकगीत हैं छठ के, जो लोग गाते हैं और गा के मैया की आराधना करते हैं। बड़ी बात उन्हें माहौल मिल पा रहा है कि उन्हें गाना गाने का उत्साह अंदर से है। तो गाना आदमी तभी गा पाता है जब, लोकगीत तभी गाता है जब प्रसन्न होता है। तो अच्छी बात यह है कि लोग इस बार अपनी जगह आराम से बैठे हैं और इम्प्रूवमेंट व्यवस्थाओं में दिख रहा है, जिसकी वजह से लोग खुश हैं और संतुष्ट हैं। दिल्ली के साथ लखनऊ में भी इस साल छठ पर्व को लेकर खास तैयारी की गई है। लखनऊ से लेकर बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में इस बार यात्रियों की रिकॉर्ड भीड़ है। रेलवे ने 57 विशेष ट्रेनें चलाई हैं और सुरक्षा के लिए 66 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग QRT टीम भी तैनात है। ट्रेनों में उमड़ी भीड़ के चलते क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी समस्या है। हम इस समय पर लखनऊ के स्टेशन पर मौजूद हैं और ये सीसीटीवी कंट्रोल रूम एक बनाया गया है, जिससे लखनऊ रेलवे स्टेशन यानी चारबाग स्टेशन के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ये आप देखिए कंट्रोल रूम से कैसे चारबाग के एक एक एंट्री पॉइंट पर, एग्जिट पॉइंट पर, प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है। QRT टीमें लगाई गई हैं। RPF के जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार निगरानी रख रहे हैं। चारबाग स्टेशन के कंट्रोल रूम से हर प्लेटफॉर्म, गेट और कॉरिडोर पर लगातार नजर रखी जा रही है। देश भर में रेलवे ने त्योहारों के मौसम में अब तक 12,000 से अधिक हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। 1 करोड़ से ज्यादा यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। रेलवे के 12 लाख से अधिक कर्मचारी 24 घंटे इस विशाल यात्रा को सुरक्षित बनाने में जुटे हैं। अहमदाबाद और साबरमती स्टेशनों पर भी खास तैयारी की गई है। 2000 से लेकर 4000 वर्ग मीटर तक के होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां पंखे, रोशनी, बैठने की जगह और फर्श पर मैट की सुविधा दी गई है। स्टेशन पर यात्रियों को बिस्किट और पानी बांटते रेलवे कर्मी इस त्योहारी सेवा के प्रतीक बन गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है और प्रदेश की राजधानी है। अहमदाबाद और साबरमती, असरवा, ये 3 स्टेशन हैं जहां से हम लोगों ने तीनों स्टेशन से स्पेशल ट्रेन का रिक्वायरमेंट असेस करते हुए संचालन किया है। दीपावली के महापर्व पर काफ़ी संख्या में करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने यात्रा की है। छठ पर भी मुझे उम्मीद है कि उतनी नहीं तो करीब 50 से 60 हज़ार यात्रा करेंगे। यहाँ पे जैसे आपने देखा हम लोग होल्डिंग एरिया में खड़े हुए हैं, इस तरह के होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं अहमदाबाद स्टेशन पर भी और साबरमती स्टेशन पर भी, दोनों साइड में, सहसपुर साइड और कालूपुर साइड, क्योंकि स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, इसलिए टेम्परेरी हम लोगों ने होल्डिंग एरिया यहाँ प्रदान किया है। पर यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हैं, पानी की, टॉयलेट की, और बल्कि यदि यात्रियों को ज़्यादा समय रुकना पड़ता है उनके लिए थोड़ा अल्पाहार की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। टिकट यहीं पर दिए जा रहे हैं और यात्रियों को क्रमबद्ध तरीके से जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, इसमें FOB भी नहीं जाना पड़ता है, वहाँ पर जाने की व्यवस्था की जाएगी। और ट्रेन के जो भी डब्बे हैं उसमें क्रमबद्ध तरीके से लाइन लगाकर एक एक ट्रेन के सीट पर लोगों को बैठाने की व्यवस्था की जा रही है।
अहमदाबाद, साबरमती और असारवा से हजारों यात्री प्रतिदिन अपने घर लौट रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष ट्रेनें, अतिरिक्त डिब्बे और आरामदायक व्यवस्था की गई है। उधना स्टेशन से भी 4 अतिरिक्त ट्रेनें रवाना की गई हैं, ताकि सभी सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से सफर कर सके। हर ट्रेन में सवार लोग सिर्फ यात्री नहीं, वो खुशियों और उम्मीदों के दूत हैं, जो अपने गांव में दीप जलाने और घाट पर अर्घ्य देने जा रहे हैं। छठ केवल त्योहार नहीं, ये आस्था, प्रेम और परंपरा का संगम है। इसलिए पटरी पर दौड़ती इन ट्रेनों में सिर्फ पहिए नहीं घूमते, इनमें चलती हैं भावनाएं, रिश्ते और वो जुड़ाव जो हर छठ पर प्रवासियों को उनकी जड़ों से मिला देता है। दिल्ली से मनीष चौरसिया, लखनऊ से संतोष शर्मा, अहमदाबाद से अतुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।